नमस्कार, वेलकम बैक। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चों, आज आपके लिए हैं वर्ड्स अबाउट डेथ पार्ट 1। आज हम आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स लेके आए हैं और ये वर्ड्स डेथ के बारे में हैं, मृत्यु के बारे में है। तो डेथ से रिलेटेड कौन कौन से इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, खासतौर से ये वर्ड्स वो हैं जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम्स में हैं, चाहे वो आपका एसएससी हो, बैंक हो, डिफेंस हो, कोई भी एग्जाम है, अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है उसके लिए ये वर्ड्स बहुत ज़रूरी हैं। दूसरी आपको बात हमेशा हम हर वीडियो में बताते रहते हैं कि वर्ड्स सिर्फ वोकेबलरी के नहीं होते बच्चों, ये वर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि वोकेबलरी इम्प्रूव होने पर ही आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती है। तो आइए सीखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। आपका पहला, और ये वर्ड्स हर वर्ड का मतलब कहीं न कहीं डेथ से संबंधित है। तो बच्चों, पहला वर्ड आपका है बियर, BIER, बियर पढ़ते हैं इसको। और बियर का मतलब होता है अ फ्रेम ऑन विच बॉडी इज कन्वेड। बच्चों, बियर वह फ्रेम होता है जिस पर बॉडी को ले जाया जाता हो। आपने देखा होगा जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो एक लकड़ी की फ्रेम बनाई जाती है जिसको हम अर्थी बोलते हैं, और जिस पर बॉडी ले जाई जाती है उस अर्थी को बियर कहते हैं। एक और देखिए होता है बियर, आपने सुना होगा BEER बियर, लेकिन ये बियर होता है वो ठंडी बियर, घनघोर ठंडी बियर। आपने सुना ना, अल्कोहल होता है पीने के लिए जिसमें नशा होता है, वो बियर कहलाता है। एक वर्ड और होता है BEAR होता है बच्चों, ये बेयर बोलते हैं, इसका मतलब भालू होता है। लेकिन यहाँ पर वर्ड आपका बियर है तो ये अर्थी कहलाती है जिस पर डेड बॉडी को घाट पर ले जाया जाता है जलाने के लिए। बच्चों, नेक्स्ट वर्ड आपका है सेनोटैफ। और सेनोटैफ का मतलब होता है अ मोन्यूमेंट फॉर दोज हु आर बरीड एल्स, यानी कि बरीड मतलब होता है दफन होना। बच्चों, मोन्यूमेंट का मतलब होता है स्मारक, तो सेनोटैफ उस स्मारक को कहते हैं जो स्मारक उन लोगों के लिए बनाया जाता है जिनको बरीड यानी कि दफन तो कहीं और किया जाता है लेकिन उनका स्मारक यहाँ बनाया जाता है, तो वो सेनोटैफ कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के, अगर किसी इंसान की डेथ अमेरिका में हो जाती है लेकिन उसका स्मारक, उसका मोन्यूमेंट इंडिया में बनाया जाता है, तो वो मोन्यूमेंट कहलाता है सेनोटैफ। क्योंकि डेड बॉडी तो अमेरिका में है, यहाँ पर डेड बॉडी नहीं होती, सिर्फ उसके एक नाम में, उसकी एक याददाश्त के लिए जो इस मोन्यूमेंट बनाया जाता है वो सेनोटैफ कहलाता है। बच्चों, नेक्स्ट वर्ड आपका है पायर। पायर मींस होता है अ पीस ऑफ वुड ऑन विच बॉडी इज बर्न्ड। बच्चों, पायर का मतलब होता है चिता कहलाते हैं, यानी कि पैर चिता होती क्या होती है, अ पीस ऑफ वुड ऑन विच बॉडी इज बर्न्ड, यानी कि लकड़ी का पॉइल, ढेर, लकड़ी का वह ढेर जिस पर बॉडी को जलाया जाता है वो पैर कहलाता है। आपने मूवी में देखा होगा, अगर आप बहुत बड़े हैं तो आपने देखा होगा गंगा जी के घाट पर लोगों को ले जाया जाता है बियर में बांध करके, और वहाँ पर एक पायर बनाई जाती है, लकड़ी का एक ढेर बनाया जाता है, पाइल बनाया जाता है जहाँ पर लोगों को जलाया जाता है, वो पैर कहलाती है, चिता कहलाती है। बच्चों, नेक्स्ट वर्ड आपका है सिमेट्री। अगला वर्ड आपका सिमेट्री है। तो पहले क्या सीखा आपने, बियर एक फ्रेम होता है जिसे अर्थी बोलते हैं, बॉडी को ले जाया जाता है। दूसरा, सेनोटैफ एक मोन्यूमेंट होता है जो उन लोगों के लिए बनाया जाता है जिनको वरीड किसी और देश में और जगह पर किया जाता है। नेक्स्ट आपका पायर है कि ये पाइल ऑफ वुड, लकड़ी का वह ढेर होता है जिस पर बॉडी को जलाया जाता है। और चौथा वर्ड आपका सिमेट्री है, जो सिमेट्री मतलब होता है प्लेस वेयर डेड बॉडी आर इंटर्ड, यानी कि सिमेट्री मतलब होता है एक ऐसा स्थान जहां पर डेड बॉडी को दफन किया जाता है, जमीन में गाड़ा जाता है, वो सिमेट्री कहलाता है। और जो इसे बोलते हैं कब्रिस्तान, यानी कि जहां पर ग्रेव्स होती हैं, यानी कि जहां पर ग्रेव्स होती हैं बच्चों, कब्र होती हैं, उस स्थान को बोलते हैं सिमेट्री। अगला वर्ड आपका है मॉर्चरी। क्या वर्ड है, मॉर्चरी। मॉर्चरी मतलब होता
वेयर बॉडीज आर टेम्परेरली प्लेस्ड, यानी कि वह स्थान जहां पर डेड बॉडी को अस्थायी रूप से, टेम्परेरी रूप से कुछ समय के लिए रखा जाता है, वो कहलाता है मॉर्चरी। जैसा देखा होगा हॉस्पिटल्स में अगर किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो एक रूम होता है जिसे मॉर्चरी कहते हैं, जहां पर कुछ समय के लिए उस बॉडी को रखा जाता है कि उसके रिलेटिव्स आकर के उसको देखें और समझें। तो मॉर्चरी होता है जहां पर अस्थायी रूप से बॉडी को रखा जाता है। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है मॉर्ग, MORGUE, मॉर्ग। मॉर्ग मीन्स होता है वेयर बॉडीज आर प्लेस्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन, यानी देखिए एक ऐसा कमरा, एक ऐसा स्थान जहां पर डेड बॉडी को पहचान के लिए रखा जाता है, वो कहलाता है मॉर्ग। जैसे कि अगर कहीं पर एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है, सपोज रेलवे एक्सीडेंट हो जाता है या बस एक्सीडेंट हो जाता है, कई लोग मर जाते हैं, तो उन बॉडीज को पहचानने के लिए एक जगह रखा जाता है कि उसके रिलेटिव्स आकर के पहचानते हैं, तो उस पहचान वाले बॉडी को रखने वाले कमरे को बोलते हैं, स्थान बोलते हैं मॉर्ग। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है रिसरेक्शन, RESURRECTION, रिसरेक्शन। बच्चों रिसरेक्शन मतलब होता है राइजिंग फ्रॉम द डेथ, यानी कि जब कोई इंसान मरने के बाद पुनर्जीवित हो जाए तो उस एक्शन को, उस काम को बोलते हैं रिसरेक्शन। तो इसको लर्न करना बहुत आसान है। री मीन्स अगेन होता है, सेरेक्शन मीन्स होता है अलाइव, पुनः जीवित हो जाना, रिसरेक्शन कहलाता है। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है सार्कोफेगस, सार्कोफेगस। सार्कोफेगस का मतलब होता है आई स्टोन कॉफिन। बच्चों देखिए कॉफिन का मतलब होता है ताबूत। ताबूत मतलब होता है बच्चों एक ऐसा बॉक्स जिसमें डेड बॉडी को रखा जाता है दफन करने के लिए या लोगों को दर्शन कराने के लिए। तो बॉक्स या कॉफिन लकड़ी के भी होते हैं और मेटल्स के होते हैं, लेकिन अगर कोई स्टोन का जो कॉफिन होता है, ताबूत होता है, उस ताबूत को बोलते हैं सार्कोफेगस। नेक्स्ट वर्ड आपका है क्रिप्ट, CRYPT, क्रिप्ट। बच्चों क्रिप्ट का मतलब होता है अ वॉल्ट बीनीथ चर्च फॉर बरियल, यानी कि चर्च में एक वॉल्ट होता है। बच्चों वॉल्ट का मतलब होता है रूम, एक बहुत ही मजबूत बना हुआ कमरा। जैसे देखा होगा बैंक में वॉल्ट होता है, मजबूत कमरा। और कहाँ पे होता है वो, यानी कि वो होता है वॉल्ट कहाँ होता है, बीनीथ चर्च, चर्च के नीचे एक कमरा होता है जहां पर डेड बॉडी को रखा जाता है, वो क्रिप्ट कहलाता है। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है हियरसी, हियरसी, HEARSE, हियरसी। हियरसी का मतलब होता है अ व्हीकल फॉर टेकिंग बॉडीज टू सिमेट्री, वह सवारी जो डेड बॉडी को सिमेट्री ले जाती है, कब्रिस्तान ले जाती है, दफन करने के लिए जहां पर बॉडी ले जाया जाता है, उस व्हीकल को बोलते हैं हियरसी। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है मौसोलियम, MAUSOLEUM, मौसोलियम। मौसोलियम का मतलब होता है अ वेरी एक्सपेंसिव टॉम्ब। बच्चों टॉम्ब का मतलब होता है मकबरा। देखिए टॉम्ब होता है, एक होता है ग्रेव। बच्चों ग्रेव कब्र होती है, और कब्र का एक कब्र ऐसे जब किसी व्यक्ति को जमीन खोद करके गाड़ दिया जाता है मिट्टी में, तो वो ग्रेव कहलाती है। लेकिन जो बहुत बड़े या पैसे वाले लोग होते हैं उनके लिए क्या होता है, पहले एक कब्र खोद दी जाती है, उस कब्र को फिर पत्थरों से या ईंटों से मजबूत बनाया जाता है, उस स्थान को बोलते हैं टॉम्ब, जिसे मकबरा कहते हैं। तो एक महंगा टॉम्ब, जैसे एग्जाम्पल कह सकते हैं ताजमहल, एक टॉम्ब है, पत्थरों से मजबूत बनाया जाता है किसी बॉडी को दफन करने के लिए, वो कहलाता है मौसोलियम। एग्जाम्पल के लिए आपका ताजमहल हो जाएगा। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है पॉस्थुमस, POSTHUMOUS, पॉस्थुमस। पॉस्थुमस मतलब होता है आफ्टर वंस डेथ, यानी कि किसी की मृत्यु के बाद कोई काम होता है, वो पॉस्थुमस कहलाता है। देखिए बना कैसे बच्चों, पोस्ट मीन्स होता है आफ्टर, थुमस मीन्स डेथ, आफ्टर डेथ, यानी कि मृत्यु के बाद, जैसे किसी पिता की मृत्यु के बाद अगर बच्चा जन्म लेता है तो पॉस्थुमस चाइल्ड कहलाता है। किसी राइटर के बाद अगर उसकी बुक पब्लिश होती है तो पॉस्थुमस बुक कहलाती है। किसी सोल्जर की मृत्यु के बाद अगर उसको कोई अवार्ड मिलता है तो पॉस्थुमस अवार्ड कहलाता है, यानी पॉस्थुमस होता है आफ्टर वंस डेथ, मृत्यु के बाद। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है ऑब्चरी, OBITUARY,
OBITUARY, ऑबिचरी। ऑबिचरी मतलब होता है एन अकाउंट ऑफ फ्यूनरल इन द न्यूज़पेपर, यानी कि जब किसी का फ्यूनरल होता है, अंतिम संस्कार होता है, और उसकी सूचना अगर न्यूज़पेपर में छापी जाती है तो वो ऑबिचरी कहलाता है। देखा होगा कुछ लोग क्या करते हैं, मृत्यु संदेश पेपर में छपवाते हैं, तो वो ऑबिचरी कहलाता है। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है पोस्टमार्टम या ऑटोप्सी, मतलब होता है एन एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी, यानी कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी जांच होती है और उस जांच से उसकी मृत्यु का कारण पता किया जाता है, तो उस जांच को, उस एग्जामिनेशन को पोस्टमार्टम कहते हैं या ऑटोप्सी कहते हैं। देखिए बच्चों बनाया कैसे गया, ऑप्सी मींस होता है एग्जामिन और ऑटो मींस होता है बॉडी, किसी बॉडी की जांच मृत्यु के बाद, या पोस्टमार्टम ने मृत्यु के बाद किसी की बॉडी की जांच कहलाती है पोस्टमार्टम या ऑटोप्सी। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है एपिटैफ, EPITAPH, एपिटैफ, EPITAPH, एपिटैफ। एपिटैफ होता है इंस्क्रिप्शन ऑन टॉम्ब। टॉम्ब आपको पढ़ाया था, यानी कि पत्थर से, ईंटों से बनाई गई कब्र टॉम्ब कहलाती है, और उस पत्थर की जो कब्र होती है, उस कब्र की दीवारों पर जो कुछ लिखा जाता है उस व्यक्ति के बारे में, जैसे जो महान लेखक होते हैं, शेक्सपियर है, मिल्टन है, उनकी टॉम्ब बनाई जाती है, उस पर लिखा जाता है कि इंसान कब पैदा हुआ, कब मरा, उसने क्या किया, तो वो लिखावट, वो लेखा जोखा कहलाता है एपिटैफ। इंस्क्रिप्शन मतलब होता है राइटिंग ऑन टॉम्ब। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है फ्यूनरल या FUNERAL, फ्यूनरल। फ्यूनरल मींस होता है बर्निंग और बरियल ऑफ डेड बॉडी, किसी डेड बॉडी को, अब देखिए बर्निंग होता है जलाना, बरियल होता है मिट्टी में दफन करना, यानी कि मिट्टी में जब दफन कर देना या जलाना, उस प्रक्रिया को बोलते हैं फ्यूनरल कहते हैं, अंतिम संस्कार कहते हैं। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है फैटल या FATAL, फैटल। फैटल मींस होता है काजिंग डेथ, घातक, जिसकी वजह से मृत्यु हो जाती है वो फैटल कहलाता है। जैसे लोग कहते हैं कि कोरोना वायरस इज ए फैटल डिजीज, यानी घातक है, मृत्यु हो सकती है, तो वो क्या कहलाता है, फैटल। आइए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, आपको हमने कौन कौन से वर्ड्स पढ़ा है। पहला वर्ड बियर, यानी कि एक फ्रेम होता है जिस पर डेड बॉडी को ले जाया जाता है, अर्थी बोलते हैं। सेनोटाइफ एक मोन्यूमेंट होता है, स्मारक होता है उस व्यक्ति की मृत्यु के उसके मृत्यु के बारे में बनाया जाता है, जिसका दफन कहीं और होता है। पायर चिता होती है, यानी पायल ऑफ वुड, लकड़ी काट है जिस पर इंसान को जलाया जाता है। सेमेट्री कहलाता है वह स्थान जहां पर लोगों को दफन किया जाता है, जिसे हम कब्रिस्तान कह सकते हैं। मॉर्चरी वह स्थान होता है जहां पर टेम्परेरी, अस्थायी रूप से बॉडी को रखा जाता है। मॉर्ग वह स्थान होता है जहां पर डेड बॉडी को रखा जाता है उसकी आइडेंटिफिकेशन या पहचान के लिए। रिसरेक्शन मतलब होता है किसी व्यक्ति का मृत्यु के बाद फिर से पुनर्जीवित हो जाना, रिसरेक्शन कहलाता है। सार्कोफेगस होता है एक स्टोन कॉफिन, कॉफिन होता है ताबूत, बहुत खूबसूरत पत्थर से बनाया गया ताबूत, सार्कोफेगस कहलाता है। क्रिप्ट होता है वॉल्ट बीनीथ चर्च, यानी चर्च के अंदर एक कमरा जिसमें किसी व्यक्ति को दफन किया जाता है, वो वॉल्ट कहलाता है। हेरसी एक व्हीकल है, सवारी है, जो डेड बॉडी को सेमेट्री या कब्रिस्तान ले जाती है। मौसोलियम बहुत ही महंगा टॉम्ब होता है, महंगा मकबरा होता है जिसमें इंसान को दफन किया जाता है। पॉस्थुमस आफ्टर वंस डेथ, मृत्यु के बाद कोई काम, कोई व्यक्ति घटना पॉस्थुमस कहलाती है। ऑब्जरी अकाउंट ऑफ फ्यूनरल इन द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में किसी व्यक्ति की मृत्यु का संदेश ऑब्जरी कहलाता है। पोस्टमार्टम या ऑटोप्सी एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी, डेड बॉडी की जांच उसकी बीमारी का या मृत्यु का कारण जानने के लिए। एपिटैफ इंस्क्रिप्शन ऑन टॉम्ब, किसी की कब्र पर जो लिखा जाता है, पत्थरों पर लिखा जाता है, एपिटैफ कहलाता है, उसकी मृत्यु के बारे में, उसके जन्म के बारे में। फ्यूनरल वर्निंग और वरियल ऑफ डेड बॉडी, किसी डेड बॉडी को जलाना या दफन करना। और फैटल काजिंग डेथ, यानी कि घातक। तो बच्चों उम्मीद है ये सारे वर्ड्स आपको याद हो चुके होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। और अभी हम आगे आपको वर्ड्स अबाउट डेथ का पार्ट सेकंड लाएंगे, जिसमें कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपके पास आएंगे।
बस लास्ट में आपसे यही कहना होता है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने इस फेवरेट चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।